हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन एक्सप्रेस। दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं जो ग्रुप में क्वेश्चंस के माध्यम से पूछे गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कुछ प्रश्न नहीं बने हैं, तो उन प्रश्नों का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का सॉल्यूशन है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, ये पेज नंबर 82 में आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 56, कि सोल्जर का कोड यदि ये है तो जीनियस का कोड क्या होगा, ये हमें बताइए। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम में थिंकिंग कैसे करते हैं, कैसे सोचेंगे, प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, प्रोसेस कैसे शुरुआत हो, इसकी हम बात करते हैं। ये बैंक का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पिछले वीक में ही एक स्टूडेंट ने पूछा था, लेकिन मेरे दिमाग से ये क्वेश्चन थोड़ा सा उतर गया था, लेकिन अब मैं उसको बना रहा हूँ, तो सॉरी अबाउट दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले देखिए कि इस साइड में जो लेटर्स है, क्या इस साइड के लेटर्स के सेम है क्या? तो देख रहे हैं दोनों साइड के जो लेटर्स है वो डिफरेंट है। जैसे ही दोनों साइड का लेटर डिफरेंट हो, वैसे ही इशारा कर रहा है कि यहाँ जो है कहीं ना कहीं जो है कुछ आगे या पीछे वाला लेटर्स वाला कंसेप्ट हो सकता है। यानी कहने का मतलब यहाँ जो लेटर्स है उसको जो है, कभी कभी ऐसा भी मैंने आपको बताया था कि रैंडमली बदल दिया जाता है, लेकिन रैंडमली बदलने वाला जो है यहाँ पे जो है नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर इसमें जितने भी लेटर्स है उसको अपने मन से किसी भी लेटर से बदल दिया गया रहता, जैसे कि एस को जे से, ओ को एफ से, तो यहाँ उन्हीं लेटर्स का प्रयोग किया गया रहता जो इसके अंतर्गत होता है। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें जी है, जी यहाँ नहीं है, तो यहाँ वो वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि दोनों साइड के लेटर्स डिफरेंट है, तो इशारा इस तरफ है कि चले कहीं ना कहीं पोजीशन नंबर वाला लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। तो एक बार देख लेते हैं आज में आके। पोजीशन नंबर वाला लॉजिक लगाने से पहले आपको करना क्या होता है फ्रेंड्स, इधर वाले जितने भी लेटर्स है सभी का पोजीशन नंबर लिखते हैं। एस का होता है 19, ओ का होता है 15, एल का 12, डी का 4, आई का 9, ई का 5 और आर का 18। उसी तरह अगर हम लोग इधर चले, इधर के जितने भी लेटर्स हैं उनका पोजीशन नंबर होता है। जे का 10, एफ का होता है 6, एस का 19, सी का 3, आर का 18, एन का 14 और के का 11। जैसे पोजीशन नंबर लिख लिए दोनों साइड का, अब कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं। 19 को 10 बनाने के लिए 9 घटाया गया होगा, यहाँ भी 9 घटाया गया होगा, यहाँ पे 7 जोड़ा गया होगा। 4 को 3 बनाने के लिए 1 घटाया गया होगा। 9 को 18 बनाने के लिए 9 जोड़ा गया होगा, यहाँ भी 9 जोड़ा गया होगा, यहाँ 7 घटाया गया होगा। निकल गया। अब इसको जरा गौर से देखिए, पैटर्न बड़ा ही क्लियर दिख रहा है। पैटर्न ये हो सकता है फ्रेंड्स कि यहाँ इस साइड को देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, बीच में -1 है। इस साइड में 9 9 7, इस साइड में भी 9 9 7। पहले घटाया 7 जोड़ा, इधर में 9 जोड़ा 7 घटाया। अच्छा है, इंटरेस्टिंग पैटर्न लग रहा है। हो सकता है मे बी यही पैटर्न के तहत इसको बनाया जाए। तो एक काम करते हैं, जीनियस के जितने भी लेटर है उन सभी का पोजीशन नंबर लिख लेते हैं। जीनियस का लेटर है, इसका पोजीशन नंबर 7 होता है। जी का इसका 5, इसका 14, इसका 9, इसका 15, इसका 21, इसका 19। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये वाला नियम लगा देते हैं। 7 में 9 घटा देंगे। देखिए 7 में अगर आप 9 घटाओगे फ्रेंड्स तो वो माइनस में जाएगा। -2 मैंने बोला था, जैसे ही माइनस है उसमें 26 जोड़ दीजिए। तो 7 में 9 घटाएंगे, -2, -2 में 26 जोड़ देंगे, तो हमारे पास बचेगा 24। 5 में से 9 जाएगा, -4 बचेगा, उसमें 26 जोड़ेंगे, 22 हो जाएगा। 14 में 7 जोड़ेंगे, 21 हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ 9 से 1 हटाएंगे तो 8 बचेगा। 15 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, 21 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 और 19 में 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 12। अब ये जो नंबर आया फिर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं लेटर में, क्योंकि हमको इस फॉर्म में हमको आंसर चाहिए। तो 24 किसका होता है? एक्स का होता है। 22 भी का, ये यू का, यहाँ एच होना चाहिए, यहाँ एक्स होना चाहिए। 30 किसका होता है? 30 किसी का नहीं होता है। हम क्योंकि मैक्सिमम 26 तक ही लेटर होते हैं, तो हम एक काम करेंगे, अगर 26 से ज्यादा आएगा यहाँ से हम 26 घटाएंगे। 30 में से 26 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4। 4 किसका होता है? डी का, यानी ये डी का कोड हो गया। और 12 जो है वो किसके लिए? एल के लिए।
अब ये जो आया फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ आना चाहिए, ये इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन जब आप जाओगे ऑप्शन मिलाने तो वहां पे आपको ये नहीं मिलेगा, ऑप्शन वहां कुछ और है। 4 ऑप्शन है और एक नॉन ऑफ दीज है। और देखे तो उस चारों के चारों ऑप्शन जो है उसमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो आप क्या मारोगे? नॉन ऑफ दीज। और संयोगवश देखा जाए तो वहां आंसर नॉन ऑफ दीज भी है। तो एक तो ये हो सकता है कि आप इस टेक्निक से चले। लेकिन कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, किसी किसी क्वेश्चन का आंसर किसी और मेथड से आ जाता है, निकल जाता है, लेकिन उसमें कोई और पैटर्न भी छुपा रहता है, कोई और एंगल भी रहता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में एक और एंगल हो सकता है, वो हमारा हो सकता है कि इसमें रिप्लेसिंग द लेटर्स, यानी लेटर्स के पोजीशन को आपस में बदलने वाला एंगल। इसमें मैं पिछले कई दिनों से आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि एक ही वर्ड के लेटर्स को, उसके पोजीशन को रीअरेंज कर दिया जाए, पहला तीसरा पे, तीसरा चौथा पे, ऐसा कुछ कर दिया जाए। तो ये तो पोजीशन नंबर वाला कंसेप्ट था। अगर हम उस लॉजिक से चले, उस कंसेप्ट से चले, तो देखिए फ्रेंड्स क्या हो सकता है। यहाँ जो ये शब्द है उसको लिखना पड़ता है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं सोल्जर। इसके कोड को आमने सामने JFSCRN कितने लेटर्स का है? 2 2 4 2 6 1 7 लेटर्स का है। अब 7 लेटर्स का है तो यहाँ बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं। हो सकता है 3 3 का नियम इधर चले, इधर 3 वाला का अलग नियम हो, बीच वाला वैसे ही रह जाए। या हो कुछ और सकता है, जैसे 2 2 2 2 का हो, एक लास्ट वाला वैसे ही रह जाए। बहुत सारे पैटर्न, अनगिनत पैटर्न। अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो उस हिसाब से बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं। तो हमें जो है सिंपली ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ क्या पैटर्न है। तो देखिए एस को जे कैसे बनाया गया होगा, क्योंकि एस को तो जे बनाएगा तो निश्चित तौर पे कुछ जोड़ना पड़ेगा। अरे यहाँ पे जे बनाने के लिए ये होता है 19, ये होता है कितना 10, 9 घटाया गया, तो फिर तो हम उसी मेथड में चले जा रहे हैं। हमें किस मेथड में आना है? हमको एरो वाला मेथड में आना है। तो हम सबसे पहले ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा लेटर है जो सेम नजर आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। कुछ इशारा ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इस टाइप वाला हो यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारी संभावना है। तो इसलिए जो है हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला लग रहा है कि ये वाला एस यहाँ दिया गया होगा और इस साइड में जो है ये वाला आर इधर आया होगा। मे भी पॉसिबल हो सकता है। हो सकता है ये एल और जे में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। जैसे ये एल और जे जो है ये नजदीक में होते हैं। जैसे जरा गौर से देखिए, यहाँ एल है, यहाँ जे है। जे के एल, एक लेटर का गैप है जे और एल के बीच में। तो हो सकता है मे भी यहाँ एल को जे कैसे बनाया गया हो, एल का कोड होता है 12, जे का होता है 10। हो सकता है मे भी यहाँ पे 2 घटाया गया हो। और इस ओ को एफ बनाने के लिए ओ का होता है 15, एफ का होता है 6। तो हो सकता है फ्रेंड्स में भी 15 को 6 बनाने के लिए यहाँ पे 9 घटाया गया हो। एक ये पैटर्न बनता दिख रहा है और यहाँ पे लग रहा है जैसे 1 घटाया गया हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है इसमें इधर वाला सेम हो गया, ऐसे वाला सेम हो गया, इसमें ऐसे वाला सेम नजर आ रहा है। तो हो सकता है इधर इधर वाला में कोई रिलेशन। देखिए आई है और यहाँ के है। तो आई को के कैसे बनाया गया होगा? जे का बीच में क्या है? जे है। देखिए इसका होता है 9 आई का और इसका होता है 11। कितने का अंतर है? इसका होता है इसमें 2 जोड़ा गया होगा, तो इस साइड में 2 जोड़ दिया गया। यहाँ ई है, ई का होता है 5, यहाँ एन है, एन का होता है 14। इसको इसमें बदलने के लिए क्या किया गया होगा फ्रेंड्स? तो जरा गौर से देखिए, तो ये ऐसा भी तो हो सकता है। 5 को 14 बनाने के लिए यहाँ 9 जोड़ दिया गया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न निकल गया है। क्रॉस बना, यहाँ सिंपल है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? इस साइड वाला, ये वाला ऐसे वाला सेम था, यहाँ ऐसे वाला सेम हुआ, मतलब पलट गया। तो यहाँ -9 और -2 था, अब यहाँ वही चीज पलट के +2 +9 हो गया। काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। तो हो सकता है मे बी जीनियस पे भी वही टेक्निक लगे।
तो जीनियस पे टेक्निक क्या लग सकता है, तो ये जो जी है ये तीसरे नंबर पे जाके सेम रह जाएगा। ये जो एन है, एन इसमें देखिए ये इसको तीन तीन ऐसे बांटते हैं और इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ये एन एल के जगह पे है, यहाँ दो घटेगा, एन का होता है 14, 14 में से दो घटेगा हो जाएगा 12, यानी कि ये एल बन जाएगा इधर आके। अच्छा ये जो बीच वाला है ये इसमें से जो है 9 घटेगा, तो देखिए इसका होता है 5 और 5 में से 9 घटाएंगे तो -4, जैसे ही माइनस आया उसमें 26 जोड़ेंगे हो जाएगा 22। 22 किसका होता है, भी का, तो भी एक ये हो सकता है मे भी। और बीच वाले में से एक घटा लेते सिंपली, तो आई में से एक घटेगा यानी कि ये हो जाएगा एच बन जाएगा। यहाँ पे अब देखिए इसमें ऐसे वाला सेम था, इसमें तिरछा वाला सेम होगा इस टाइप का, तो यहाँ आर की जगह देख रहे हैं इस पोजीशन पे एस है, तो एस इधर चला आएगा। और उसके बाद जो ये अब बीच में जो है ये यू है, देखिए बीच वाला में सिंपली 9 जोड़े हैं, यहाँ यू यू का होता है 21, 21 में 9 जोड़ेंगे 30, और 30 में से हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर 26 घटाएंगे, बचेगा 4, 4 होता है डी का, और बच गया ओ, ओ का होता है 15, और ये जाएगा ऐसे कुछ आई की तरह, और यहाँ 2 जुड़ा है तो 15 2 17, और 17 होता है क्यू का। तो ये एलवीजी करके आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन में कि कौन कौन सा ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन तो इस टाइप का है ही नहीं, पी से शुरू है, 3 ऑप्शन पी से शुरू है, चौथा ऑप्शन टी से है, और पांचवा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। इस हिसाब से भी अगर हम चले तो ये हमारा नॉन ऑफ दीज की तरफ इशारा कर रहा है आंसर में। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग वे में एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से बनाया जा सकता है। आप चाहे तो इस प्रश्न में और बहुत कुछ सोच सकते हैं, और अभी भी बहुत सारा पैटर्न इसमें आप सोच सकते हो। तो चलिए इसमें एक पैटर्न और हो सकता है, वो ये हो सकता है फ्रेंड्स कि देख रहे हैं कि ये वाला सेम है, ठीक है, अच्छी बात है, सेम है। और दूसरा ये हो सकता है कि इस ओ को ये इससे कनेक्ट किया गया हो और इसको इससे कनेक्ट किया गया हो। मे बी इस आर को ऐसे कर दिया गया हो और इन दोनों को ऐसे कनेक्ट किया गया हो। जैसे देखिए ओ का होता है 15 और यहाँ है जे का होता है 10, यानी 5 का अंतर हो सकता है। मे बी यहाँ 5 घटाया गया हो, यहाँ 12, यहाँ 6 हो सकता है। मे बी यहाँ 6 घटाया गया हो, ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ जो है यहाँ सिंपली 1 घटाया गया हो, और यहाँ जरा गौर से देखिए ये वाला लेटर को इधर रख दिया गया हो, और दूसरी बात ये जो आई है इसको कनेक्ट किया गया हो इसके साथ। आई का होता है 9 और एन का होता है 14, इसका होता है 5 और इसका होता है 11। आई को एक 14 बनाने के लिए 5 जोड़ा गया हो, और इसको जो है फ्रेंड्स 5 को 11 बनाने के लिए 6 जोड़ा गया हो। ये भी तो पैटर्न हो सकता है, 5 6 बीच में 1, इधर में घटा रहा है इधर में जोड़ रहा है। तो सिंपली ये पैटर्न फिर इस पे लगाएंगे जीनियस पे, और फिर गारंटी देता हूं कि वहां भी आपको ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन है उससे ये आंसर मैच नहीं होगा। तो फाइनली निष्कर्ष यही निकलता है, 3 मेथड्स से चलने के बाद निष्कर्ष यही है कि यहाँ आंसर नॉन ऑफ दीज होना चाहिए। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारे सामने पेज संख्या 104 का क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें कहा जा रहा है कि यू आर एडवाइज टू रिपोर्ट अर्ली मॉर्निंग। अगर इस वाक्य को या इस स्टेटमेंट को किसी कूट भाषा में कुछ इस तरह से लिखा जाता है, टू आर अर्ली रिपोर्ट एडवाइज मॉर्निंग यू, तो बताए ब्रिंग दिस व्हेन यू कम फॉर एग्जाम का कोड क्या होगा। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग मतलब हर वर्ड को आपको एज ए यूनिट लेना है, एक यूनिट लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप दोनों को मैच कीजिए, इधर वाले वर्ड को और इधर वाले वर्ड को मैच कीजिए। यहाँ जो वर्ड दिया गया है वही वर्ड यहाँ है, बस उसका पोजीशन आगे पीछे है। तो इससे ये साबित होता है कि यहाँ जरूर जो है उसी के वर्ड को कुछ इधर उधर कर दिया गया है, बस हमको उस पोजीशन को ट्रैक करना है। कैसे ट्रैक करेंगे एग्जाम में, कुछ नहीं करना है, फटाफट नंबरिंग, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7,
यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स, सबका हम लोग फटाफट नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करने के बाद में अब हम लोग उस नंबर को ट्रैक करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 आया है, ये 2 कितने नंबर पे है? 1 2 3 4, ये 4 नंबर वाला जो वर्ड है वो उठ के 1 नंबर पे आ गया। तो हम लोग कहीं रफ में लिखेंगे 1, सॉरी 4, यानी 4 नंबर वाला पहले पोजीशन पे आ गया। आर आया है, आर 2 नंबर पे था तो इसके लिए लिख देंगे 2, यानी 2 नंबर वाला 2 ही पर है। अर्ली, अर्ली जो है फ्रेंड्स 6ठे नंबर पे है, तो हम यहाँ ये उठ के आ गया 3रे नंबर पे, तो 3रे पोजीशन पे हम लोग 6 लिख देंगे। रिपोर्ट, रिपोर्ट था 5वें पे, तो इसके बाद ये आ जाएगा। एडवाइस, एडवाइस था 3रे पे, तो इसका कोड लिख देंगे। और मॉर्निंग है, उसके बाद है मॉर्निंग था 7वां, और अंत में यू है, यू था पहला। यानी ऊपर वाले इस वाक्य, इस स्टेटमेंट को जो है इस कोड में, इस कोड के जरिए हम बना सकते हैं। उसका हमको कुंजी, उसका चाबी मिल गया। तो हम लोग अब वही टेक्निक इस पे अप्लाई करने वाले हैं। हम लोग कुछ करेंगे नहीं ज़्यादा कुछ यहाँ, बस हमें बस इतना काम करना है कि यहाँ जो जो लेटर्स हैं उनका पोजीशन नंबर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स है, सबका पोजीशन नंबर दे दिया। और अब जैसे जिस तरह से इस स्टेटमेंट को इस तरह से बदल दिया गया, ठीक उसी तरह से इस वाले को भी इसी तरह से बदला जाएगा। तो देखिए पहला पहला जो है इसमें 4 को पहले रखा गया है, 4 नंबर वाला वर्ड पहले पोजीशन पे आ जाएगा। अब तो 4 पे कौन है? यू है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यू। फिर 2 है, 2 पे कौन है? दिस, तो फिर लिखेंगे दिस। 6 पे कौन है? 4, तो फिर लिखेंगे 4। फिर है 5 पे कौन है? कम, तो फिर लिखेंगे कम। फिर आता है 3 नंबर वाला लेटर, 3 नंबर वाला लेटर सॉरी वर्ड, तो कौन है? व्हेन। फिर 7 वाला कौन है? एग्जाम, तो लिखेंगे एग्जाम। और 1 नंबर वाला कौन है? ब्रिंग, तो लिखेंगे ब्रिंग। तो आ गया फ्रेंड्स, यू दिस फॉर कम व्हेन एग्जाम ब्रिंग। इस तरह से इसका कोडिंग किया जाएगा। आप ऑप्शन देख लीजिए, जो भी हो इसी तरह से बनाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 106 और क्वेश्चन नंबर 66 है। तो ये क्वेश्चन कैसे क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि गुड स्पीच बाय फाइनेंस मिनिस्टर को यदि कोडिंग किया जाता है कुछ इस तरह से, बाय फाइनेंस गुड मिनिस्टर स्पीच, और उसके बाद घटते क्रम में 5 से 1 तक गिनती लिख दिया जाता है। उसी तरह से फिर पूछ रहा है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है इसका कोड क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन देखे हैं, उसी क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ लगाते हैं, वही तरीका यहाँ अप्लाई करते हैं। इसको सबसे पहले ना नंबरिंग कर देते हैं। चलिए नंबर दे देते हैं इसको। 1 2 3 4 5, यानी 5 वर्ड्स थे, सबका हमने एक नंबरिंग कर दिया। और अब इसके इस कोड को देखते हैं। इस कोड को अगर हम एनालाइज करेंगे तो हम यहाँ इस एनालाइज करने के बाद पाएंगे क्या कि देखिए ये बाई जो था ये 3 नंबर पे था यहाँ, यानी 3 नंबर वाला वर्ड फर्स्ट पे आ गया, ठीक है। और उसके बाद फाइनेंस को देखिए, फाइनेंस 4 पे आ गया, 4 वाला यहाँ 2 पे आ गया। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में फ्रेंड्स हम लोग जो है पूरा सॉल्व करने का प्रयास नहीं करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, आधा बनाते हैं, आंसर चेक करते हैं, अगर नहीं मिलता है तो फिर पैटर्न बदलते हैं, कोई और तरीका लगाते हैं और फिर बनाते हैं। ऐसे इस तरह से समय बचेगा। अगर आप पूरा बना लोगे, बना के फिर आंसर चेक करने जाओगे तो पता चलेगा कहीं आंसर नहीं मिला, तो फिर आपको पूरा वो प्रोसेस, वो पूरा टाइम, आपका पूरा मेहनत बर्बाद चला जाएगा। फिर से एक नया पैटर्न लगाना पड़ जाएगा। इसलिए हम 2 सैंपल लेते हैं, इसमें से इसी 2 को उठा लिया और उसी के सहारे अब इस पे हम बैठाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, तो इसमें देखिए 1 2 3 नंबर पे हॉलीडे। हॉलीडे इसका मतलब पहले आना चाहिए, हॉलीडे आना चाहिए पहले, ठीक है। और उसके बाद 4 नंबर वाला वर्ड आना चाहिए, यानी इन आना चाहिए। देखते हैं क्या ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है जिसमें हॉलीडे पहले आता हो और फिर जो हो इन आता हो। तो जरा गौर से देखिए, तो ऐसा 1 से लेकर 5 तक में एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें इस तरह से हो। तो अगर हम फर्दर पिछले वाले क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ लगा के बनाते चले जाते और फिर आंसर मिलाते तो फिर हमारा मेहनत बेकार हो जाता। इसलिए कोडिंग डिकोडिंग में यही करते, थोड़ा बनाइए, आंसर से मैच कीजिए, नहीं मैच हुआ तुरंत कुछ और सोचिए।
तो यहाँ पे ये वाला टेक्निक काम नहीं करेगा। वो जो नंबरिंग हम दे के बना रहे थे पिछले क्वेश्चन में, वो यहाँ काम नहीं कर रहा है, यहाँ कुछ और लोचा है। तो देखिए, जब वो अपना से नंबरिंग वाला काम ना करे तब आप आ सकते हैं अल्फाबेट। ठीक है, कभी कभी वर्ड्स को अरेंज करने में वर्ड्स को जो है ठीक डिक्शनरी के वर्ड्स की तरह अरेंज किया जाता है। डिक्शनरी में जैसे वर्ड्स होते हैं ना, उस तरह से। तो देखिए, यहाँ गुड स्पीच बाय फाइनेंस मिनिस्टर है। यहाँ देखिए, इसका पहला लेटर जी है, यहाँ एस है, यहाँ बी है, यहाँ एफ है, यहाँ एम है, चारों के चारों डिफरेंट है। तो अब हम लोग इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाएंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहने का मतलब पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, ऐसे। और जो अगर कोई दो मैच हो गया, अगर मैच हो जाएगा तो फिर उसका दूसरा लेटर पे ऐसे होगा। ठीक है, उसी तरह से। तो देखिए, जी, एस, बी, एफ और एम में सबसे पहले एबीसीडी में कौन आता है? तो देखिए, तो सबसे पहले आएगा इन सभी में बी सबसे पहले आएगा, इसलिए ये बाई को देखिए, बाई को पहले लिखा है। अच्छा, पी के बाद आता है सी, डी है नहीं इसमें, फिर ई भी नहीं है, एफ देखिए एफ है, एफ आता है, इसलिए देखिए फाइनेंस को दूसरे नंबर पे रखा है। फिर एफ के बाद जी नहीं है, एच भी सॉरी जी है, एफ के बाद आता है जी, तो जी यानी गुड वाला वर्ड रखा हुआ है। फिर जो है उसकी उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो ये वाला हो गया, ये हो गया। फिर एस और एम में एम पहले आएगा, एम वाला वर्ड पहले आएगा डिक्शनरी में, यानी अल्फाबेट के अनुसार। और लास्ट में स्पीच, यानी यहाँ पे अल्फाबेट वाला सिस्टम है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से अगर देखिए एक्साइटेड अबाउट हॉलीडे इन यूरोप, तो इसमें भी, और ये जो नंबर आप देख रहे हैं 5, 4, 3, 2, 1, ये अपने मन से घटते हुए क्रम में 5 से 1 तक जो है नंबरिंग कर दिया गया है। देखिए यहाँ कितने लेटर है, यहाँ 5 वर्ड्स है, 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड्स है, इसलिए नंबर 5 से शुरू होगा, 1 तक खत्म होगा। ठीक वही टेक्निक यहाँ लगाएंगे। जरा गौर से देखिए, तो ई है, ए है, एच है, आई है और फिर ई है। और इन सब में अगर हम गौर से देखें तो एबीसीडी में पहले कौन आता है? ए आता है। इसका मतलब अबाउट पहले आएगा, और अबाउट के जस्ट बगल में 5 लिखेंगे। क्यों? 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 वर्ड्स है, इसलिए 5 से शुरू नंबर भी चलेगा, और ये घटते जाएगा 1 तक। अगर 6 होता तो 6 से चलते हैं। ए के बाद में क्या आता है फ्रेंड्स? बी आता है, बी नहीं है। देखिए इसमें देखते हैं ए के बाद क्या आना चाहिए। यहाँ ई है, यहाँ एच है, यहाँ आई है, यहाँ ई है। ए के बाद ई आएगा, यहाँ ई वाला 2 वर्ड है, 2 से शुरू है, तब तो यहाँ तो झगड़ा हो गया कि दूसरा पोजीशन पे कौन सा वर्ड आए, यूरोप आएगा कि एक्साइटेड आएगा। तो फिर जैसे ही झगड़ा हो जाए पहला लेटर पे सेम हो जाए, तब लड़ाई आता है दूसरे लेटर पे, इस पे चला आता है, लड़ाई आ जाता है। जैसे छोटका बचवा सब झगड़ा करता है, तो छोटका बचवन का जब झगड़ा बढ़ता है तो आगे फैमिली में घुस जाता है, गार्जियन तक पहुंच जाता है। वही वाला बात है, ये छोटका बचवा सब में लड़ाई हुआ, दोनों ताकत में बराबर हो गया, खूब भयंकर लड़ाई हो गया, तो अब बात आगे बढ़ गई। इसलिए बात आगे बढ़ गई कहाँ? अब बात आया सेकेंड लेटर पे, तो इसके पास है यू और इसके पास है एक्स। यू मतलब ये पहले आता है और ये बाद में आता है एक्स, तो इस अनुसार से ये जीत जाएगा, क्योंकि यू पहले आता है मतलब ये नौजवान है, और ये थोड़ा सा एजेड है, और एजेड वाला हार जाएगा, तो इसलिए जो है ये जीत जाएगा। तो यूरोप जो है पहले आएगा, यानी दूसरे पोजीशन पे इन दोनों में से पहले यूरोप आएगा, तो यहाँ हो जाएगा यूरोप, और उसके बगल में 4। फिर उसके बाद फिर ई वाला ही आएगा, हम एच और आई की तरफ नहीं बढ़ेंगे, अब ई वाला जो है तीसरे पे चला जाएगा, तो हो जाएगा एक्साइटेड, और इसके बगल में 3। फिर चौथे पोजीशन पे फ्रेंड्स अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, आई और एच बचा है। आई और एच में पहले कौन आता है? एच आता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका हॉलीडे, और इसके बगल में 2, और अंत में बच जाएगा फ्रेंड्स इन, और इसके बगल में 1, और यही आपका ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शन को मिलाना चाहें फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ अबाउट से शुरू है, तो ऑप्शन नंबर 3 हूबहू ऐसा है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो यहाँ जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस का सलूशन दिया, और यदि और भी क्वेश्चंस का डाउट अगर आपके पास है, और भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, कृपया करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग मैसेज कीजिए, और वहाँ से मैं सलूशन आपको
भेज दूंगा। थैंक यू।